Once again, good morning to all of you. We are here to attend our webinar online classes on the given topic Consumers Equilibrium, 12th Economics. Day before yesterday and in other online classes we have started or we have discussed, we have learned through the chapter that consumers equilibrium. Economists have given two types of ways or stream or analysis. थोड़ा सा पीछे जाइए, आपको मालूम पड़ेगा, एक थी कॉर्डिनल और एक थी ऑर्डिनल. कॉर्डिनल हमने देखा, कॉर्डिनल बेस्ड ऑन यूटिलिटी, कॉर्डिनल बेस्ड ऑन यूटिलिटी, ऑर्डिनल बेस्ड ऑन सीरीज, ऑर्डिनल बेस्ड ऑन सीरीज. इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि कॉर्डिनल एनालिसिस में हमने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी लॉ जिसको आप गोसेन का पहला लॉ बोलते हैं, उसकी कुछ अजम्पशन, मान्यताएं, चैलेंजेस हैं कि इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, लिमिटेशंस. सबसे पहला हमने पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्ट. किसी कंज्यूमर के दिमाग को पढ़ना या कंज्यूमर की चॉइस को समझना, इट्स वेरी टफ जॉब. फिर भी इकोनॉमिस्ट, हमारे जो ओल्ड एंशिएंट इकोनॉमिस्ट थे, अल्फ्रेड मार्शल, पिगू, दे बिलीव दैट कि हम कहीं ना कहीं कोई यूनिट्स में मान सकते हैं. तो हमने यूनिट्स दी. जब हमने उनको यूनिट दी कि मैं अगर एक केला खाता हूँ तो मेरी यूटिलिटी होगी पहले केले की 20, दूसरे केले की ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो 25. यहाँ पर सम डिस्कशन कुड भी देयर. अगर मैं दोनों को 20 दूँ तो ये भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं. तब उन्होंने एक पेंच लगाया, एक बीच में फंसाया कि इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हमेशा मान के चलते हैं कि पहले यूटिलिटी बढ़ती फिर घटती. ओके, ये भी हमने बिलीव करा. कहीं ना कहीं हमारा एजम्पशंस जो था वो साइकोलॉजिकल फैक्ट था कि ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा. बट सेकंड लॉ ऑफ गोसेन, उसमें थोड़ा और हमें क्लियरिटी मिली. दैट शोज दैट इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. कहीं ना कहीं प्रोफेसर गोसेन ने ये बताया कि चलिए, अगर आपको फर्स्ट लॉ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको दृढ़ है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से संबंधित कर लें कि व्यक्ति के पास जितनी इनकम है वो एक्स इतनी खरीदेगा, वाई इतनी खरीदेगा, कंपेयर करेगा, या दो गुड्स में उसको बेटर यूटिलिटी किसमें मिल रही है. तब हमने सेकंड लॉ बनाया इक्वी मार्जिनल. इक्वी मींस बराबर. कल हमने पढ़ा कि फॉर द टू गुड्स, राइट, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. फॉर द टू गुड्स मार्जिनल यूटिलिटी, right, divided by price equal to marginal utility of another good divided by price of another good. Again I am telling you MUX upon PX, marginal utility of X divided by the price of X commodity, I am talking about X commodity, is equal to marginal utility of Y commodity divided by price of Y. तब हमने कहा कि इक्वी मार्जिन. बट 5 assumptions, फिर 5 बातें ऐसी आई, 5-6 बातें. पहली, कंज्यूमर्स इज इरेशनल. कंज्यूमर इज इरेशनल. आप ये नहीं बोल सकते कि कंज्यूमर के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा. कंज्यूमर पर प्रभाव पड़ सकता है इनकम का. अगर पैसे ज़्यादा है, स्वाभाविक है, जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो यूटिलिटी नहीं देखता है, वो सिर्फ खर्च करता जाता है ना. यूटिलिटी नहीं देखता मतलब वो 4 या 5 या 6 यूनिट के बाद लॉ बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मनी की भी वैल्यू कम होती जाएगी. तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो पैसे वाला है. दूसरा इम्पैक्ट उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का है. आज उसका पड़ोसी BMW लेके आया, वो भी BMW लेके आएगा. यहाँ पर प्राइस है ना, यूटिलिटी सब खत्म. दूसरा इंपॉर्टेंट हमने देखा कि कंज्यूमर डज नॉट अवेयर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेंटेलिटी इन द मार्केट. मतलब कंज्यूमर को मालूम नहीं है, कंज्यूमर को मालूम नहीं कि दो गुड्स के बीच में बेस्ट चॉइस क्या होगी,
इसकी यूटिलिटी कितनी होगी, उसकी यूटिलिटी कितनी होगी, मैं कितनी देर तक मार्केट में खड़ा होकर ये देखूंगा कि जब तक मैं ये गुड्स लेता हूँ तो इसकी यूटिलिटी इतनी होगी, और अगर मैं ये गुड्स लेता हूँ तो इसकी यूटिलिटी इतनी होगी, तो मेरा कॉम्बिनेशन। इट्स अ वेरी टफ, इट्स हाइपोथेटिकल। लिखना, बोलना, पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इसको मार्केट में एप्लीकेबल, वो उपयोग में लाना, एप्लीकेबल इज वेरी टफ। फिर हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो हमने पढ़ा कि जब आदमी की इनकम ज़्यादा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होने के बावजूद भी खर्चा वो कंटिन्यू रखता है। फिर हमने पढ़ा कि हम बजट की बात करते हैं, हम कोई भी वस्तु यूज कर रहे हैं वो एक कंटिन्यूस बजट के लिए होती है, अगले बजट के लिए अगली वस्तु। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि हम हर बजट में जनरली वही वस्तुएं यूज करते हैं। तो बहुत सारे अजम्पशंस ऐसे निकले, लिमिटेशंस ऐसे निकले, जिसने इस लॉ के ऊपर उंगली उठाई कि ये लॉ इतना परफेक्ट नहीं है। अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के बाद ऑर्डिनल एनालिसिस। ऑर्डिनल एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऑर्डिनल एनालिसिस में हमें इम्पैक्ट ऑर्डिनल से ज्यादा अच्छा मिलता है, अजम्पशंस कम होती है। आई एम नॉट सेइंग नो, लेकिन अजम्पशंस, लिमिटेशंस किससे कम होगी? ऑर्डिनल से। तो कहीं ना कहीं हमें ऑर्डिनल एनालिसिस को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। गवर्नमेंट को भी लगता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। तो आज के ऑर्डिनल एनालिसिस में हम हमारा जो पोर्शन शुरू कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडिफरेंस कर्व। इट इज शॉर्ट फॉर्म, इट इज आल्सो नोन एज आईसी। तटस्थता वक्र। देखना वर्ड इटसेल्फ इज अ मीनिंग। तटस्थता, तटस्थ, it means that it's a graph. वक्र है, कर्व है, so we will show on graph. So it's a graphical representation. Indifference curve is a graphical representation, or it's a graph showing combination of two goods. Showing combination of two goods. For example, आप दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, हो सकता है वो एक ही, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग कॉम्बिनेशन टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर्स इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी। इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स अ ग्राफ। इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये ग्राफ है विच शोज, जो दिखाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी। मतलब दोनों वस्तुओं को वो खरीदता है तो एक ऐसे स्थान पर जाता है, वो कर्व में एक ऐसे स्थान पर खड़ा होता है। he stood up at a point, he stands at that point जहां उसको x वस्तु से भी उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना y से मिल रहा है। दोनों की मात्राएं अलग अलग हो सकती है। हो सकता है x 3 यूनिट खरीदी और y 5 यूनिट खरीदी, पर ये उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल, ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव्ड बाय कंज्यूमर। हो सकता है आप थोड़े दिनों बाद तो उसी कर्व पे किसी और पॉइंट पे चला जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज हो गया। लेकिन कर्व पे जगह चेंज हुई, सेटिस्फेक्शन लेवल फिर इस वस्तु का और इस वस्तु का दोनों का सेम होगा। मात्राएं बदल सकती, दोनों की क्वांटिटी चेंज हो सकती है कि वो पहले 5x खरीदता था, 4y खरीदता था, अब 5 की जगह 4x खरीदता, 5y, या दोनों उल्टा। लेकिन दोनों बार कर्व में ही दोनों वस्तुओं की, गुड्स की इक्वल सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर गेट्स इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी। बिफोर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको मैं ग्राफ पे समझाऊं इसके पहले हम एक पॉइंट पे आए कि ये इंडिफरेंस कर्व बनाया क्या। पहला, अभी आपने सुना, आपके भी दिमाग में आया कि सर कॉर्डिनल एनालिसिस में बहुत सारे अजम्पशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, चुनौतियां हैं, आप कह सकते हैं ना झोल है कि सर मैं मार्केट में जाकर तो खड़ी नहीं रहूंगी कि 4 संतरे बराबर 2 केले, है ना, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी इसके बराबर है तो मैं ये करूं, इम्पॉसिबल, रेशनल नहीं है, ये वो, कोई बात। ऑर्डिनल एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं,
एक थे प्रोफेसर हिग्स, वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर हिग्स, प्रोफेसर यूपेन रुल्स्की, प्रोफेसर यूपेन रुल्स्की एंड विल्फ्रेडो पैरेटो। विल्फ्रेडो पैरेटो, ये 2-3 जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने गहन अध्ययन करा, थे ना, डीपली द स्टडी, दे हैव लर्न, दे हैव गॉन थ्रू विद द सिस्टम दैट coordinal analysis was difficult because we cannot measure the utility। हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट, तोल, किलोग्राम, हाइड्रोग्राम, ना कुछ भी ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सके, हम सिर्फ हाइपोथेसिस कर सकते हैं, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आप देखते हैं, आपने कहा सर 4 संतरे और 2 केले, है ना, दोनों की यूटिलिटी की आप बात कर रहे थे, वो सेकंडों में इक्वी मार्जिनल, लेकिन प्रेफरेंस अलग अलग होगा। हर व्यक्ति के लिए एक ही कमोडिटी का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग होगा, स्वाभाविक है। अगर मुझे केला पसंद है और ऑरेंज में खाता ही नहीं हूं, तो व्हाई शुड आई मूव टुवर्ड्स ऑरेंज? मुझे ऑरेंज की तरफ क्यों मुड़ना है, मैं जब ऑरेंज के उतने ही पैसे में पूरे केले लूं? तो ध्यान देना, यहां पर ये जो प्रोफेसर यूपेन रुल्स्की और विल्फ्रेडो पैरेटो और प्रोफेसर हिग्स, दे बिलीव, दे एम्फसाइज, उन्होंने जोर दिया कि कमोडिटी का जो लेवल होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल, वो हर कंज्यूमर के लिए, हर उपभोक्ता के लिए अलग अलग होता है। तो क्यों ना हम कंपेयर करें, क्यों ना हम 2 वस्तुओं को कंपेयर करें जिसको कंज्यूमर पसंद करता है, जिसको कंज्यूमर पसंद करता है, या जिसके बीच में वो चॉइस कर सकता है। अगेन ध्यान देना, चॉइस कर सकता है। इक्वी मार्जिनल में क्या है, मुझे केले के साथ जबरदस्ती बनाना पड़ो या ऑरेंज में लेना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर मेरे पास 2 ऐसे सब्जेक्ट या 2 ऐसे गुड्स हैं जिनको मैं कंपेयर कर सकता हूं। इट मींस बोथ हैव कम अंडर माय लाइकिंग गाइडलाइन, जो दोनों मेरे पसंद में है। तो ध्यान देना, इंडिफरेंस कर्व बेस्ड ऑन कंपेयर बिटवीन दोज गुड्स विच वुड बी लाइक्ड बाय कंज्यूमर, वुड बी लाइक्ड बाय, मतलब कंज्यूमर को पसंद होगी तो ही हम कंपेयर करेंगे, जबरदस्ती वाला काम नहीं है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये आता है कि दिस इज ए ऑर्डिनल एनालिसिस एंड इट हैज लेस challenges. Again I am telling you, it's a ordinal analysis and it has less challenges. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें चैलेंजेस नहीं है, लेकिन कॉर्डिनल की तुलना में इसमें चैलेंजेस कम है, इसमें चुनौतियां कम है, हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व? नाउ इंडिफरेंस कर्व मींस, अब हम इसको समझने के बाद अब हम जब पॉइंट लाएंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने 2 गुड्स कौन से लिए, वो गुड्स लिए विच वुड बी लाइक्ड बाय द कंज्यूमर, राइट, उसकी चॉइस के अनुसार। क्यों? क्योंकि वो खड़ा होकर देख सकता है कि मैं वो इन दोनों में से ये इतना लेता हूं, ये इतना लेता हूं, ये मेरे बजट में है, तो दोनों चीजें आ जाएगी, और यही हम करते हैं। दिस वुड हैव बीन डन बाय अस मेनी टाइम, हमारे द्वारा किया जा चुका है। आपको याद होगा, आपके पास 100 रुपए है, आप मार्केट गए, आपको लगा आइसक्रीम भी लेना है और नमकीन भी लेना है, तो आप कहीं ना कहीं दिमाग में एक इंडिफरेंस कर्व बना लेते हो कि मैं इतनी आइसक्रीम ले लेता हूँ और इतना नमकीन ले लेता हूँ, तो आइसक्रीम का भी मेरा काम हो जाएगा और नमकीन का भी काम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप जो बैलेंस कर रहे हो, किसको, 2 गुड्स को कैसे बैलेंस कर रहे हो? यू आर बैलेंसिंग द कंज्यूमर्स या योरसेल्फ विद द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी, विद द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी। दोनों चीजें खरीद ली आपने, नमकीन भी ले लिया और मीठा भी ले लिया, आपने ऐसा एडजस्ट करा, एडजस्टमेंट। यहां पर ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं कि एडजस्टमेंट होता है डिफरेंस कर्व। आप इतना नमकीन और इतना मीठा लेने पे आपको लग रहा, हाँ सर अब हो जाएगा, काम चला लेंगे, काम चला लेंगे, इसका मतलब दोनों की यूटिलिटी, दोनों गुड्स की यूटिलिटी लगभग सेम है कि वो नमकीन भी ले लिया उसने और मीठा भी ले लिया, या कोई 2 गुड्स एक्स और वाई, तो उसने एक्स की 5 यूनिट ले ली, वाई की 4 यूनिट ले ली, और उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम है, यूटिलिटी मैक्सिमम। उसी कर्व पे यदि वो आगे पीछे जाता है तो
तो गुड्स चेंज होगी, अगेन एक्स एंड वाई गुड्स वुड हैव बीन चेंज हो सकती है, लेकिन चेंज क्या नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी विल नॉट बी चेंज। ईच पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व, each point on indifference curve indicates that consumer is indifferent। आप ध्यान से देखना, अभी मैं आपको ग्राफ बना के बताऊंगा। कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में खड़ा है, लेकिन हर परिस्थिति में उसकी यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन वही है जो वो चाहता है, या जो वहां संतुष्ट है, या उसकी जो इनकम है, जो सेविंग है, वो परमिट कर रही है। इफ सेविंग और इनकम परमिट्स, सो इट इज अ ग्राफ। इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफ शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दोनों लाइकिंग गुड्स हैं, टू गुड्स दैट गिव्स द कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी, एंड ईच पॉइंट ऑन द कर्व व्हिच इंडिकेट्स दैट consumer is indifferent but with equal satisfaction and equal utility. Again I am telling you, equal satisfaction and equal utility. So again I am summarize analysis दो प्रकार के, ऑर्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ कोसेन, सेकंड लॉ ऑफ कोसेन। एक चीज और आप थोड़ा ध्यान से देखें कि ऑर्डिनल में चैलेंजेस बहुत हैं, कंपेयर नहीं कर सकते, रेशनल है, कंज्यूमर को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, कंज्यूमर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का, पैसे का, इनकम का, या समाज का, एनवायरमेंट का इफेक्ट है, तो चेंज हो रहा है। लेकिन प्रोफेसर यूपेन-रुल्स्की, प्रोफेसर विल्फ्रेड पैरेटो, दे हैव एम्फसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया कि क्यों ना हम ऑर्डिनल वे में क्रमगत, ऑर्डिनल मतलब क्रमगत, हम एक क्रम तरीके से कोई दो वस्तुओं के बीच में, लाइकिंग वस्तुओं के बीच में कंपेयर करें, तब हमको मालूम पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फेक्शन लेवल किस वस्तु को कितनी मात्रा में खरीदने पर सेम रहेगा। दो वस्तुओं को अलग अलग मात्रा या सेम मात्रा 5-5, 4-5, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल वुड बी इक्वल एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो हाईएस्ट एंड इक्वल। तो उन्होंने कहा, क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा ऑर्डिनल में मेजर करना, यूटिलिटी मेजर करना बहुत टफ है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप कंज्यूमर को समझ नहीं सकते हैं, उसकी परेशानी नहीं समझ सकते हैं। आपने कल देखा था कि हम, वो कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि इट्स डिविजिबल, क्वेश्चन का सेकंड लॉ कहता है इक्वी मार्जिनल कि गुड्स आर डिविजिबल, हम गुड्स को तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पर कल हमने देखा मकान है, कार है, घोड़ा खरीदने का टुकड़े में कैसे रहेंगे। सो फ्यू चैलेंजेस वर देयर। इन चैलेंजेस को हटाने के लिए, इन चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए वी हैव स्टार्टेड easier method, that is ordinal indifference curve. So in next session or next webinar we will start with the indifference curve and different types of options.